अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। यहाँ भक्तों से लगातार हमारी बात जारी है। क्या नाम है आपका? हरिकांत यादव। हरिकांत यादव जी, कहाँ से आए हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? जी। तो यहाँ पर आप पैसा खर्च करके आए हैं इतनी दूर से, यहाँ कुछ होता है या क्या, या सब ऐसा ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप? पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है जी। मैं वही बात फिर आपसे बता रहा हूँ कि मैं अभी तक गुरु जी से मिला नहीं हूँ। हाँ। मात्र पुष्पावती गंगा मैया में स्नान करने से वहाँ उनके चरणामृत जल ग्रहण किया हूँ अभी तक। उसके बाद से और पूजा पाठ किया हूँ पंडोकर सरकार धाम में, परिक्रमा किया हूँ, वहाँ पे पंच अखाड़े में गया। तब से मेरा जो सर का जो भारीपन था, मेन समस्या मेरी यही थी कि जो सर भारी रहता है, पढ़ नहीं पाता हूँ, मतलब क्यों होता है। और वो चीज़ बिना उनसे मिले मैं ठीक हूँ। 4 दिन से मैं ठीक हूँ। लगभग 9 तारीख को आया था, 3 दिन तक मैं सेम वैसा ही था। उसके बाद से मैं फिट हूँ, कोई तो समस्या। बहुत सर्दी है यहाँ, तो बहुत लोग काँप रहे हैं और आप ऐसे नदी में कैसे नहा लेते हो भाई? उनकी महिमा है भैया, उनकी महिमा है। यही तो मैं पहली बार बता रहा हूँ। मेरे भाई साहब, मैं घर से जब निकला इतनी खांसी हो रही थी कि लोग कह रहे थे कि साला इसको टीबी हो गया है, रोग हो गया है। अगर टीबी रोग भी हुआ रहेगा तो मात्र उसमें स्नान कर लेने से जो उनकी महिमा है, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अब वेदों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जब पांडव अज्ञातवास लिए थे तो उसी पुष्पावती गंगा मैया का नाम पहले पहुज था। पहुज जो कि अब पुष्पावती गंगा मैया के नाम से जानी जाती हैं। इन्हीं जल से उनका खाना दाना बनता था पांडवों के द्वारा। और भगवान श्री कृष्ण ने जो नीम के वृक्ष है वहाँ पे, उन्हें के शायद उन्होंने ही मतलब उसकी स्थापना की है, जिसकी महिमा है वहाँ पे। वो तो ठीक है भैया जी, क्या है कि सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। हमारा कैमरामैन तो पानी गर्म करके नहाता है। आपको सर्दी नहीं लग रही थी उस समय जब नहा रहे थे आप? यहाँ पे तमाम भक्त हैं, सर्दी लगती है, वो बात ऐसी नहीं कि सर्दी नहीं लगती है। लेकिन जब आप श्रद्धा मन से, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं इतनी ठंडी में मैं उसमें स्नान किया। ठंड तो लगती है लेकिन उसमें स्नान कर लेने मात्र से आपकी जैसे भी श्रद्धा भाव से देवी हैं, उनके मात्र पानी से अंदर की कीटाणु जीवाणु, बड़े से बड़े घाव उस पर छिड़क देंगे तो वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। ऐसा आपने देखा? ऐसा देखा है। मेरे और भी हैं, मित्र हैं, उनके भी बड़े से बड़े, एक डॉक्टर बोल दिए थे कि इनका पैर काटना पड़ेगा। तो इसी पुष्पावती मैया गंगा के जल से उसके घाव पे छिड़कने से मात्र से और बाकी की दवाओं से वो घाव रिकवर हो गए। ऐसा तो नहीं है कि पंडोकर सरकार आपको तनख्वाह वनख्वाह नहीं देते? लोकल की तो नहीं हो आप? उनसे मिलवा दीजिए हमको, अगर आपकी सेटिंग हो तो मिलवा दीजिए भैया। हम तो 10 दिन से नंबर में हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम हैं तो भैया मिलवा दीजिए हमारे का भैया। सही बात, सही बात। हम लोग कोई भी, अगर आप भी हैं, कोई अगर मंत्री संतरी आए मिलवा दें, हम तो बहुत खुशी की बात है हम उनसे मिलने। हम काहे इतने ठंडे में मरे जाएं? हैं भैया, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा जल्दी नंबर आ जाए। क्या मोबाइल? 5 दिन हो गए भाई। जी जी। हम नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते जी, जी। ये सब मना किए हैं। किसी को कुछ भी ना बताएं अपनी समस्याएं। जब यही सब बता देंगे तो वो क्या बताएं? वो खुद शपथ दिलाए हैं, जी जी जी। कुछ भी नहीं बताना है यहाँ पे आप भक्तों के द्वारा। हाँ। कि बात शेयर कर दे, किसी से कुछ बता दे, तो ये सिर्फ गुरुजी ही मना किए हैं कि किसी को कुछ भी मत बताइए अपनी समस्याएं। चलिए चलिए ठीक है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, क्या नाम था भैया आपका? हरिकांत यादव। हरिकांत यादव जी जुड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश से हैं। और इस समय बड़ी सर्दी में इन्होंने पुष्पावती नदी में नहाया और बड़े श्रद्धा भाव से। इनका सिर दर्द होता था और अब सिर दर्द बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने कोशिश भी की, कहीं इनकी कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, लेकिन इन्हें लगा कि 10 दिन से ये वेटिंग में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैमरामैन विनोद कुमार पाल के साथ उत्तर प्रदेश से मैं जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार। जय पंडोकर सरकार, जय हाथीवाल महाराज जी। हमारी दवाइयाँ खाने हो तो खाओ, नहीं तो तुम्हें जाने हुआ जाओ। और हमारी दवा से ये दवाइयाँ हो गई। अब हमारा सिरप का है पुष्पावती का जल, गुरु चरणों का चरणामृत, संतों की धूप, काय की धूनी की, जिसमें मात्र गौ माता की गोबर की उंगलियों के रक्त और उस रक्त से, उस गोबर के कंडी से, गाय के गोबर के और गाय के घी के द्वारा आवतित
मिश्रण सामग्री की भस्म से हम यज्ञ भस्म दे करके ठीक करते हैं। जैसे पहले स्वर्ण भस्म, आप अनेक प्रकार की भस्म लेते थे सतोपलाश इत्यादि आपने सुने होंगे। पहले जीर्ण गर्मी वही से खत्म होती, डॉक्टर की ताकत नहीं थी कि भगा ठीक कर पाए। और जब से सतोपलाश से खाओ तो खूबा भरो प्रसाद आओ। उसके बाद भी एक के साथ एक बीमारी संगीन वेलकम में। तो आप पुरानी पद्धति को अपनाइए, दवा औषधि ग्रहण करिए और संबंधित डॉक्टर से परामर्श कर दवा लीजिए। मन गढ़ंत दवा को ना खाइए, नहीं तो खोवा ऐसे नहीं फिर ऐसी दवाइयां आएंगी। तो पंडुकर धाम की यज्ञ भस्म लीजिए और पुष्पावती गंगा का जल में स्नान कीजिए और ठाकुर जी का चरणामृत लीजिए। ठाकुर जी हम जानते हो, राम जी महाराज, बांके बिहारी जी, अपने माता पिता का द्वारा दी हुई शिक्षा दीक्षा जिनके उनके चरणामृत, उनके चरणों की रज मस्तक पर लगाइए। इससे बड़ा कोई रज नहीं, इससे बड़ा कोई दवा नहीं, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। सब औषधियां हमारी सनातन धर्म की पद्धति में है। सनातन धर्म को अपना लिया, उस पद्धति में चल दिए, संपूर्ण बीमारियों का उपाय सनातन धर्म ग्रंथों में है। तो आप सभी लोग आनंद पूर्वक परमात्मा का आनंद लीजिए, घबराइए नहीं। सबके नंबर आएंगे। हम भी सुबह से आप लोगों से मुलाकात कर रहे थे। हम मेहनत करने में पीछे नहीं। आप ये अनुभव करिए, आप लोग भी अकेले में करते होंगे, आपका दिल तो कहता होगा गुरु जी सुबह से बैठे, हमें तो चक्कर आने लगे 2 घंटा में। सोचिए एक एक व्यक्ति से मिलता हूं, लेकिन आप सोचो कि हमें पहले मिल लो, तो ये तो हो नहीं सकता, नंबर से ही मिलूंगा। क्योंकि आज हम 1 तारीख तक पहुंचे हैं और कछु 1 तारीख में शेष हैं। अब 2 तारीख की संभावना लग रही है कि कल सकत है, यानी कि प्रवेश करेंगे। और जो 10-12 हजार भक्त लोग जो पड़े हैं क्षेत्र में आते जा रहे हैं, इस समय शासन प्रशासन की गाइडलाइन सुन रहे हैं। तो अकबकान में मतलब ये तो नहीं कि हमारे तक कोरोना लग जाए, तो हमने कह रहे हैं कैसे। चिंता मत करो, जैसी राघव जी की कृपा, जैसी उनकी इच्छा होगा वही जो राम जी का खा जो 10 परम प्रधान विष्णु। तो परमात्मा का चिंतन कीजिए, आप परमात्मा के शरण में हैं, आपकी रक्षा होगी। और नंबर भी नहीं आ पाए, अकबकान का हुक्म है तो भैया घरे जाइयो, सीताराम सीताराम बोलियो। नंबर अगले महीना आ जाए, उसके दूसरे महीना आ जाए, उसके तीसरे महीना आ जाए, उसके चौथे महीना आ जाए, घबराना नहीं है। तुम्हारा नंबर आ चुका है, बस पर्ची हमारे पास रहे, जब तुम हो तब दे दे। और हम आपके सामने किसी भी अवस्था में कहीं भी रहना, मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके बराबर संपर्क में रहूंगा। हमारा पंडुकर धाम चैनल को लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके बराबर संपर्क में रहूंगा। वैसे रोज रहूं ना रहूं, हमारा काम है जब राष्ट्र में संकट हो तो मैं आपके सामने जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास संग्रह है शक्तियों का, जो भी गुरुजनों के द्वारा प्राप्त है, मैं आपको उपचार बताता रहूंगा। कुछ मंत्रों से लाभ मिलेगा, तो कुछ उपचार से मिलेगा, कुछ दवाओं से मिलेगा, सब पद्धतियों से मिलेगा। हम अपनी भी पद्धति आपको देते रहेंगे, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। मेरे अनुसार 3, 4, 5, 6 कोई भी कुछ नहीं आने वाला। बस मन मजबूत रखो। इक्का दुक्का केस तो आते रहते, मलेरिया आते ही रहते, चिकनगुनिया आता रहेगा, पोलियो आता रहेगा। जो चीज संसार में आई है वो कभी खत्म नहीं होती है। ये हम घोषणा कर रहे हैं, बस परहेज बना के रखो। जिन गारंटी है, हम नाम लिख लो, किसी दिन कुछ हो जाए तो क्या नाम से। बस राघव जी का स्मरण करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, पाठ करो और घर में धूप कपूर जलाइए। हनुमान जी सहायता करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया उस जमाने में, तो हनुमान बाहों की रचना कर ली। और तुलसीदास जी महाराज का शरीर का अंग का जो रक्तचाप क्रिया रुक गई थी, तो बाएं पीठ दाएं पीठ जर्जर सकल शरीर,
हनुमान बाग के अंतर्गत ये पंथी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो हनुमान बाग का पाठ करो। कैसी भी रक्तचाप की क्रिया रुकावट हो, आपके रक्त का संचार होने लगेगा, जो मैं गारंटी देता हूँ। खंडो कर सका हनुमान पताका करो, हनुमान लागू नहीं करो। बहुत सारे हनुमान 25 ही करिए। ये सब के नाने हमारे ऋषियों महर्षियों ने, विद्वानों ने खोज करके रखा है, लेकिन हम लोग दिशा भटक गए तो वो लाइब्रेरी बंद हो गई। आप तो तैयारी करो, प्रतिदिन में अध्ययन में लाओ, पूजा पाठ में लाओ, फिर प्रेस चालू हो जाएंगे। कोई चीज लुप्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं रखी है, किसी न किसी जगह रखी है, वापस हमारे बीच में वही उपचार आ जाएंगे। वैसे तो जो 10 वर्षों में हम ये देख रहे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, अब हर मंदिर में पहले जब 500 की भीड़ होती थी, 200 की भीड़ होती थी, अब 15, 50, 20 हजार, 1 लाख, 10 लाख लोगों की भीड़ हो गई है। कली काल में और विस्तार होता जा रहा है। हम कहते हैं पहले के जमाने में कितने गए, किसी ने देखा। आज की तारीख में मंदिरों में, मठों में, योगियों के, संतों के तलाश में भक्त निकल गए हैं। और अभी तो अब 2 साल से ये देख रहा है कि आप पिकनिक मनाने वाले लोग भी तीर्थ स्थल में जा रहे हैं कि भाई वहीं केक कटवाएंगे, वहीं ठाकुर जी का प्रसाद लेंगे, बच्चे को माला पहनाएंगे, वहीं 2 दिन मंदिर में रहेंगे। कोई ओरछा जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है। यानी कि हमारे युवाओं का, हमारी बहनों का, माताओं का तीर्थ यात्रा की ओर मुख हुआ है। तो चिंता मत करो, जो तीर्थ जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता, तीर्थ में रम जाएंगे।